हम बात करेंगे बीसीईसी के बारे में। तो जिन बच्चों ने पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बीसीईसी का एग्जाम दिया है, तो आज हम बात करेंगे कि उनको कौन कौन सा ट्रेड बीसीईसी में मिल सकता है। तो पहले इस बारे में बात करने से पहले आप सभी को पता होगा कि बीसीईसी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट निकल चुका है, जो कि 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में। तो अगर हम बात करें तो बीसीईसी के आप किसी भी ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका 12th में जो स्कोरिंग हुआ हो वो 50 से 55% के बीच में रहा। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्रेड आपको मिलेगा अगर आप किसी एमबी ग्रुप के हैं तो पहला एग्रीकल्चर, दूसरा बी फार्मा, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा बायोटेक, पांचवा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, छठा डेयरी टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्स जो है वो 4 साल के, मतलब आपको 4 साल इस सब में स्टडी करना पड़ेगा और इस सब का जो स्कोप है इन फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। मतलब जॉब फैसिलिटी या फिर पढ़ाई का अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम पहले बात करते डिस्कस करते तो पहले हम अगर लेते हैं तो लेते इंजीनियरिंग का। अगर आप बीसीईसी से इंजीनियरिंग करते, देखिए इंजीनियरिंग करने के लिए 2 तरीका है, या तो आप बीसीईसी के थ्रू कर लें या तो जेई मेंस के थ्रू करें। जेई मेंस में अगर आपका 60 परसेंटाइल तक आता है, मतलब 50 परसेंटाइल से 60 परसेंटाइल के बीच में आपका रिजल्ट है, तो आपका कोई भी गवर्नमेंट, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बीसीईसी के थ्रू करते हैं तो बीसीईसी के थ्रू भी आपका इजीली कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आता है कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सा हम लोग को ब्रांच मिले। तो देखिए इंजीनियरिंग में पहले बिहार का हम बात कर रहे हैं तो सिविल, मैकेनिकल, सीएस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, ये सारे ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको क्रॉप से रिलेटेड जानकारी लेना होगा, उसी में आपको इन फ्यूचर उसी फील्ड में आपको जॉब मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें आप रिसर्च कर पाएंगे, क्रॉप्स को लेके, मशीन्स को लेके, उसी के अगल बगल आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो जिनको रिसर्च करने का इच्छा हो या फिर जिनको रिसर्च करने में मन लगता हो, इच्छा करता हो, ड्रीम हो, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बायोटेक का। बायोटेक में क्या होता है कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर आपको उसमें पढ़ना होता है, उसमें जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जानकारी लेना होता है। फिर बात करते हैं बी फार्मा। बी फार्मा में फार्मेसी के बारे में जानना होता है। फार्मेसी में आपको क्या होगा, डिग्री मिलेगा, जितने भी ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसमें आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी का। डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको स्टडी करना है और इन फ्यूचर आपका जॉब उसी में लगेगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग ने जान लिया। तो बात है कि ये तो काउंसलिंग के टाइम आपको चूज करना होगा कि आप कौन सा ब्रांच लेते हैं या फिर कौन सा ट्रेड लेते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे जो होता है मेनली आप अपना जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट बीसीईसी का रिजल्ट कार्ड निकलेगा, उसका यूआर रैंक जो होता है उससे मैच कर लीजिएगा कि आपको कौन सा ये सारे ब्रांच या सारे ट्रेड में से मिलने वाला है। अब जिनको कंफ्यूजन है कि नहीं काउंसलिंग में हमको नहीं हो पाएगा या फिर काउंसलिंग करने में हमको दिक्कत होता है या फिर कोई भी एक्सपर्ट मेरे पास नहीं है जो कि हमको बता सके कि कौन से मेरे यूआर रैंक से कौन सा हमको ट्रेड मिलने वाला है, या फिर इंजीनियरिंग करने का मन है पर हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन से कॉलेज में होगा, भागलपुर में होगा, गया में होगा, कहाँ होगा, ये पता नहीं चल रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ट्रेड को लेके, ब्रांच को लेके, तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं।